प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, प्यारी साथ संगत जी, अगर आप यह साखी सुनने के लिए इस वीडियो में आए हैं तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है जी, कृपया साखी को पूरा सुने। प्यारी साथ संगत जी, कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत भक्ति भावना रखते हैं अपने सत्संग के प्रति, अपने बाबा जी के प्रति। हम लोग सत्संग घरों में जाते हैं, सेवा करते हैं, वहां सभी से प्यार से बातें करते हैं। बाबा जी की प्यारी सत्संगत जी, मैं आपको एक कहानी बताता हूं, आप उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। एक बार क्या होता है, जैसे हम लोग बाबा जी के सत्संग घरों में जाते हैं, प्रेम भाव एक दूसरे के प्रति रखते हैं, बहुत प्रेम से बातें करते हैं। तो एक लड़का होता है, वह बहुत ही भक्ति भावना में लीन रहता है, वह प्रभु से प्रेम करता है। तो एक बार वह अपने मित्रों के साथ बैठा हुआ था और वह वहां भक्ति भावना की बातें ही करता रहता है, क्योंकि वह दिन भर उसी चीज में लीन रहता है। तो एक बार उसके किसी मित्र ने उससे बोला कि क्या तूने कभी प्रभु को देखा है? तो उनसे कभी मिला भी है या सिर्फ ऐसे ही बस प्रभु प्रभु उनकी गाथाएं गाता है? तो इस बात से उस लड़के के मन में एक सवाल पैदा हुआ कि यार, क्या सच में वह प्रभु है? और है तो उसने आज तक मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए? मुझे आज तक दिखा क्यों नहीं? साथ संगत जी, वह लड़का वहां से उठता है और एक जंगल में एकांत में जाकर बैठता है और ध्यान लगाता है और बोलता है, हे प्रभु, आज तुम्हें मुझे दर्शन देने होंगे। अगर तुमने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मुझे लगेगा आप केवल नाम मात्र है, झूठ है। मैं आपको इतने दिनों से मानता हूं, आपकी भक्ति करता हूं, तो कृपया मुझे दर्शन दें। मेरे मन में जो सवाल है उसका उत्तर दें। तो साथियों, प्यारी साथ संगत जी, वह लड़का बैठ जाता है और ध्यान लगाता है। तो क्या होता है, कुछ समय बाद जब वो लड़का ध्यान लगाता रहता है तो वहां पर एक बूढ़ा आदमी आता है और उस बच्चे से बोलता है कि बच्चे, मुझे जरा भूख लगी है, कुछ भोजन का मार्ग बताओ, कोई उपाय बताओ। तो वो बच्चा थोड़ा क्रोधित होकर बोलता है कि देखिए, आप थोड़ा आगे जाए, गांव है, वहां जाकर कुछ किसी से विचार विमर्श करें, वहां जाकर किसी से कुछ पूछे, मेरा ध्यान भंग न करे। यह नाराजगी जताते वह बच्चा उस बूढ़े व्यक्ति को थोड़ा अपमानित कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद वहां एक छोटा बच्चा आता है और वो उससे बोलता है, भैया, मैं जंगल में भटक गया, क्या आप मुझे गांव तक छोड़ आएंगे? वो लड़का फिर गुस्से में आता है, उसको उसके ध्यान में भंग होता है और वो चिल्लाकर बोलता है कि देखो, मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर जाओ, मुझे नहीं पता यहाँ का रास्ता, मैं ध्यान लगा रहा हूं, मुझे प्रभु का इंतजार है, मुझे दर्शन देने आए, जाओ यहां से। और वो बच्चा
रोते हुए भटक जाता है, इधर उधर चला जाता है। फिर कुछ देर बाद वह अपने ध्यान में लग जाता है। तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत भटकते भटकते आती है और वो कहती, बेटा, मैं जरा दूर गांव से आई और बगल के गांव में जाना है और जरा सुबह से चली हुई हूं तो थक गई, बूढ़ा शरीर है, जरा तुम मुझे सहारा देके थोड़ी दूर पास के गांव तक पहुंचा सकते हो। अब उस बच्चे को फिर से गुस्सा आ गया, बोलने लगा, मैं सुबह से कोशिश कर रहा हूं, मुझे मेरे प्रभु इंतजार दे, दर्शन दे, और मैं इंतजार कर रहा हूं, और पता नहीं क्यों बार बार तुम लोग आके मेरा ध्यान भंग कर दे रहे हो। वो थोड़ा चिल्लाता है, वो बूढ़ी माता आगे बढ़ जाती है और दिन ढलने को ही होता है। तब वो बच्चा बोलता है, भगवान प्रभु, मैंने दिन भर तुम्हें बुलाने का तुम्हारा इंतजार किया, तुम दर्शन देने नहीं आए। मुझे लगता है तुम केवल नाम मात्र हो, झूठे हो, खाली भक्तों को विश्वास दिलाते हो लेकिन पूरा नहीं करते। तभी उसके अंतर्मन से एक आवाज आती है कि बेटा, मैं आज 3 बार तुझे दर्शन देने आया हूं। एक बार उस बूढ़े के रूप में, दूसरी बार उस बच्चे के रूप में, और तीसरी बार उस बूढ़ी औरत के रूप में, मगर तूने मुझे पहचाना ही नहीं। वो बच्चा थोड़ी देर शांत होता है, वो अंतरात्मा लुप्त हो जाती है, जो उसे आवाज आ रही थी वो बंद हो जाती है। सदमा सा लगता है, पछतावा होता है और उसे एहसास होता है अपनी भूल का। तो साथ संगत जी, अक्सर ऐसा ही हम लोग भी तो कर रहे हैं अपने जीवन में। जैसे ही हम लोग सत्संग घरों में जाते हैं तो बड़ी सेवा करते हैं, एक दूसरे से प्यार से बात करते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग अपने घरों से, सत्संग घरों से बाहर आते हैं, अपनी गृहस्थी में व्यस्त होते हैं, आसपास के लोगों को फिर वही नफरत, निंदा। कहां क्या फायदा उस चीज का होगा। साथ संगत जी, केवल कुछ देर के लिए सत्संग घरों में बैठकर अच्छी बातें कर लेने से परमात्मा नहीं मिल जाते। प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा का वास है, जो हमारे इर्द गिर्द, हमारी गृहस्थी के आसपास हमें दिख रहे हैं, वो सब परमात्मा का ही रूप है। उन सबसे अच्छा व्यवहार करेंगे तो परमात्मा खुद घर पर आएंगे, कहीं आपको दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा जी स्वयं कहते हैं कि अपने घर पर रहकर भजन सिमरन करो, उस नाम की कमाई करो और अपने आसपास के वातावरण को अच्छा करो। खाली सत्संग घरों में आके मुक्ति नहीं होने वाली। प्यारी साथ संगत जी, बात जरा गहरी है, लेकिन समझना भी थोड़ा गहराई से पड़ेगा। अक्सर ये चीज जब मैं अपने आसपास के सत्संगियों में देखता हूं, मुझे देखने को मिलती है कि वो लोग सत्संग घरों में उस 4 दीवारी के अंदर बड़े प्यार से रहते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं वही अपना पुराना दुर्व्यवहार, लोगों की निंदा, आलोचना,
तो प्यारे सत्संग जी, साखी कुछ समझ में आई हो तो अपने मित्रगण या अपने परिवार के व्यक्ति को भी अवश्य सुनाएं, समझाएं। और कृपया करके बातों को सुनना ही केवल काफी नहीं होता है, उनको अमल करना उन चीजों पर। परमात्मा की बातों को मानना जरूरी है।